बढ़िया। दुश्मन को तो पहचानना ही होगा पापा। बिना पहचाने उन्हें अपने रास्ते से कैसे हटाऊंगी? अच्छा दोहिल, पूर्वी मैडम ने और क्या कहा तुमसे? हाँ, उन्होंने बहुत कुछ कहा। अरे असली बात, तुम लोगों की शादी के बारे में कहा कुछ? याद रखना, यही तुम्हारा असली लक्ष्य है। बाकी सारे बातों के बीच ये बात याद दिलाते रहना, बार बार याद दिलाते रहना। उफ पापा, यकीन मानिए इसके बारे में इतना कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी ने तो कहा है कि अंकुर के साथ मेरी ही शादी होगी, और अब मम्मी जी ने कहा है तो वो ये शादी करवाएंगी ही। बल्कि आप लोग शालुक के बारे में सोचिए कि और क्या क्या करने से उसके बारे में पता चलेगा। ए जी सुनिए ना, वो जो रंजना चौधरी है, एक बार उनसे बात करके देखिए ना। मैं भी वही सोच रहा था, वो क्या चाल चल रही है ये भी समझना बहुत जरूरी है। बेटी मैं क्या कह रही हूँ सुनो, पापा मम्मी राजी हो गए हैं, अब तुम ना मत करो। लेकिन रंजन आंटी, आप तो सब जानती हैं ना, और रौनक के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और मैंने रौनक और शालुक से वादा किया है कि मैं उन दोनों के बीच नहीं आऊंगी। धात पागल लड़की, ये भी कोई सोचने वाली बात है बताओ। लेकिन दो लोग जो जिंदगी में एक साथ रहेंगे और किसी एक के लिए दूसरे के दिल में अगर जगह ही ना हो तो? अरे बाप रे, जगह नहीं है तो जगह बन जाएगी बेटी। हमारे समय में ऐसा होता था क्या? पहले शादी होती तो उसके बाद अपने आप प्यार हो जाता था। भाभी सही कह रही हूँ ना? मैं भी तो यही समझ रही थी। ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता ये सब। कौन कहता है नहीं होता? तुम लोग के साथ ऐसा ही होगा। मेरी इतनी प्यारी शायरी को प्यार किए बिना रह ही नहीं पाएगा रौनक। लेकिन बच्चे का क्या होगा? पता नहीं किसका बच्चा है, उसके बारे में तुम क्यों सोच रही हो? लेकिन माँ, रौनक ने कहा कि ये बच्चा तो उनका ही है। सुनो शायरी, तुम ये सब नहीं समझोगी। ये सब ना शालुक की चाल है। कहाँ से क्या करके आई है, मेरे मासूम बेटे को फंसा रही है। उसके दिमाग में ये बात डाली है कि ये बच्चा उसका है। कैसे हो सकता है? रौनक ने तो खुद ही। मेरा बेटा ना बहुत ही बेवकूफ है। अच्छा, उन दोनों ने सिर्फ घूमने की फोटो दिखाई है और क्या सबूत दिया है कि ये बच्चा रौनक का ही है? बोलो तो बताओ। जो भी हो, अब रंजना आंटी, मैं इन सब चीजों से अब मूव ऑन कर चुकी हूँ। मुझे इन सब चीजों से दूर रखिए।